ओके। गुड इवनिंग टीम, मैं आपकी ट्रेनर विजया दास न्यू दिल्ली से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फेशियल किट के ऊपर। फेस्टिवल सीजन आने वाला है, हम सबको पता है कि हम सबको ग्लो चाहिए। अब बट हर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो सैलून जाके मसाज कराए। और काफी लोग होंगे जो सैलून के प्रोडक्ट्स को पसंद भी नहीं करते। काफी लोगों को ब्रेकआउट्स हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। वो फिल करने वाले बॉक्सेस है, उसमें ब्रांड का नाम कुछ और होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि सब ऐसा करते हैं, बट हाँ, ये आप और हम दोनों जानते हैं कि बहुत सारे सैलून्स हैं जो ऑथेंटिक नहीं होते, वो फिल करके और इवन हाइजीनिक भी नहीं होता। जो मसाजिंग बॉक्स या फिर जो प्रोडक्ट उन लोगों ने हज़ारों हज़ारों लोगों को 100 लोगों को लगाया है, सेम प्रोडक्ट उठा के वो आपके फेस पे लगाते हैं। तो सबसे पहला वो हाइजीनिक नहीं होता, दूसरा कि वो प्रोडक्ट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा उसकी भी गारंटी नहीं होती है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, फेशियल के बाद कुछ लोगों को रैशेज़ हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और एक्ने होने का कंसर्न हो जाता है। ठीक है? तो अभी जब आप अपना फेशियल किट यूज़ करते हो, सबसे पहला हमारा जो फेशियल किट है, आप इसको घर पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? पूरा सेफ है ये प्रोडक्ट, प्लांट एक्सट्रैक्ट से बना है, सब टेस्टेड है, नॉन एनिमल प्रोडक्ट है। ठीक है? बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन के लिए भी हमारे प्रोडक्ट जो है वो सूटेड है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से घर में फेशियल नहीं होता, इवन मुझसे भी नहीं होता, कि घर में फेशियल करना थोड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, तो आप सैलून में जाओ और उनको बोलो कि ये मेरा बॉक्स है, ये मेरे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग डिजाइन किया हुआ है, तो प्लीज आप मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, एप्लीकेशन के चार्जेस मैं आपको दे दूंगी। ठीक है? ये आप लोग कर सकते हो। बाकी बहुत वीडियोज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको फेस पे जेंटली मसाज करना होता है और एप्लीकेशन उसमें है। अगर आप सैलून नहीं जा रहे, तो हमारा प्रोडक्ट परफेक्ट है आपके घर पे भी यूज़ करने के लिए। आप अपने हस्बैंड को लगा सकते हैं, ब्रदर को लगा सकते हैं, आप खुद लगा सकते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें। ठीक है? फेशियल किट का मोटिव यही है कि हम लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज़ करें। ठीक है? होप सो टीम, मेरा वॉइस क्लियर है, आज मैं घर पे हूँ, ठीक है? ऑडियो, या वीडियो सब क्लियर? ओके। जी, अच्छा, अभी कोई नहीं बोलेगा बीच में कि स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर मैं तब करूँगी जब मैं सीधे प्रोडक्ट पे जंप करूँगी। एम आई क्लियर? ठीक है? यस मैम। यस अभी हम मैम, जनरल एकदम नॉलेज वाली क्लियर। बातें करेंगे, क्योंकि बीच में एक सर बोलते हैं मैडम स्क्रीन शेयर करो, क्योंकि प्रोडक्ट पे जब मैं आऊँगी तो इमीडिएटली प्रोडक्ट के बारे में बताऊँगी। पर अभी मुझे आप देखो ध्यान से, ठीक है? वर्बली हम बात करेंगे कि फेशियल क्यों इम्पोर्टेंट है। फेशियल इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हर 30 से 40 दिन में हमारा स्किन बनता है और झड़ता है। क्लियर है सबको? तो इस प्रोसेस के हम रेगुलरली हमारा स्किन बनता है और निकलता है, हर सेकंड्स भी निकलता है। लेकिन जो एक बड़ी संख्या होती है, जो एक बड़ी मात्रा होती है हमारे स्किन के बनने और झड़ने की, वो 28 से 30 दिन या 40 दिन की होती है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है स्किन बनने और झड़ने का, ये धीमा होने लगता है। क्योंकि एज हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है धीरे-धीरे, तो हमारे सेल्स बनने कम होते हैं। तो जो बनने कम होते हैं, उसी प्रोसेस को हम एजिंग बोलते हैं। अभी फेशियल क्या करता है, जिस मोमेंट पे आपको टेक्निकली मैक्सिमम 1 मंथ में और मिनिमम 15 दिन में फेशियल करना चाहिए। बहुत हार्ड नहीं कि ऐसे-ऐसे करके आप लोग लगे पड़े हो, नहीं। बहुत आराम से स्लोली स्लोली आप अपने फेस को 15 डेज़ में एक बार आप फेशियल किट यूज़ करेंगे। आप सबके लिए मैं बता दूँगी किसके स्किन के लिए कौन-सा है, वो जब मैं पीपीटी ऑन करूँगी। पर फिलहाल हम बात करेंगे कि फेशियल का क्या बेनिफिट है। आप 15 दिन बाद जब अपने फेस और बॉडी को 6 स्टेप फेशियल से फेशियल करते हो, तो वो आपके डेड स्किन को निकालता है। हमारी स्किन जो मरी हुई स्किन है, उसको जब निकालती है, तो आपका फेस दिखने में बहुत ज्यादा ग्लोइश लगता है, हेल्दी लगता है और ब्राइट लगता है। ठीक है? अच्छा, सिंपल चीज है टीम, क्योंकि अभी स्किन की ट्रेनिंग नहीं है, बट आप वर्बली सुनो। हमारे स्किन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स का काम होता है, अभी आपने अगर एक सेब खाया, आपने हेल्दी दाल खाई, या एक सेब का एग्जांपल लेते हैं, आपने एक सेब खाया, उस सेब के न्यूट्रिशंस को निचोड़ के आपकी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड वेसल्स। अब वो हमारे टॉप लेयर पे
नहीं होते, वो डर्मिस लेयर पे होते हैं व्हिच इज़ सेकंड लेयर। तो ये जो टॉप लेयर है, ये एक डेड स्किन की परत है। एक मोटी मरी हुई चमड़ी की परत है। ऐसा नहीं है आप इसको पूरा निकाल दोगे, नहीं। यही हमको सन से प्रोटेक्शन देता है, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है, जर्म से बचाता है, आपको एनवायरमेंटल डैमेजेस से बचाता है। लेकिन इसके जो डेड पार्ट है, जिसकी वजह से हम डल लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पोर ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से हमें अनइवन स्किन टोन हो गया है, इसके लिए हमें फेशियल और क्लीन अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम डल, एजिड और मैच्योर ना लगे। ब्लड सर्कुल क्योंकि अंदर की परत में हमारे ब्लड वेसल्स का टॉप लेयर पे ब्लड वेसल्स काम नहीं करते, तो इसको नरिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे बाल डेड है वो, ठीक है? स्किन को उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ग्रोथ होने के बाद ये डेड है। आप इसको काट भी दोगे तो आपको दर्द नहीं होगी। मेरे नेल्स, अगर आप यहाँ से ना ऊपर का जो परत है इसको मैं कट भी करूँगी तो मुझे पेन नहीं होगा। तो सेम हमारा जो डेड स्किन है, जब आप उसको निकालोगे तो आपको दर्द नहीं होगा। जब आपको दर्द होने लगे इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रब कर रहे हो, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग ध्यान से सुनना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। इट शुड बी वेरी वेरी जेंटल। ये आपका चेहरा है, आप इसको जोर से टच नहीं कर सकते। 15 दिन में एक बार जो आपका फेशियल होगा बहुत जेंटली हल्के हल्के हाथों से होगा। तो हर 15 दिन में आपको फेस को एक्सफोलिएट करना चाहिए, 6 स्टेप फेशियल लेना चाहिए। और एक चीज, टीम, मैं आप लोगों को डोंट पहले बता देती हूँ। डू तो मैं बताऊंगी पूरी ट्रेनिंग में, डोंट मैं सबसे पहले इसीलिए बताती हूँ कि बाय चांस अभी सपोज करो कि एक मैम या फिर एक सर मेरे साथ ट्रेनिंग में है, लेकिन 9 बजे से पहले उनको कुछ काम हो गया या नेटवर्क चला गया, तो मे बी उन्होंने वो लाइन सीखा सुना ही नहीं। तो मैं पहले बता देती हूँ, फेशियल आप लोग रात को करना स्टार्ट करो। आपके पास दिन में टाइम है, आप दिन में करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट आप लोग में से कोई भी फ्रॉम एनी ब्रांड, अगर आप फेशियल करके सन में डायरेक्ट जाओगे बिना सनस्क्रीन लगा के, तो आपकी स्किन को डैमेज होता है। आप उन फीमेल से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो दोपहर में फेशियल करा के बाहर निकले हैं और आने के बाद उनका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने फेशियल के प्रोसेस में टॉप लेयर को निकाला है। हमने टॉप लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिव बैरियर है उसमें से डेड स्किन की परत को निकाला है। तो इट मींस हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है। अब इस स्किन को लेके, इस बेयर स्किन को लेके, इस नंगी त्वचा को लेके, बेयर स्किन को लेके जब हम बाहर जाते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो वो सूरज की किरणों से और पोल्यूशन से इमीडिएटली डैमेज होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को संभाल के रखते हैं ना, धूप ना लगे, तो फेशियल के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको रब कर करके डेड स्किन को निकलवाया है ताकि आपका स्किन ग्लो करे। मजबूरी में अगर आपने दिन में कर लिया है, तो अच्छा सारा, बहुत सारा सनस्क्रीन और सीरम लगा के बाहर निकलो। अगर आपने नाइट में किया फिर तो आराम से सीरम लगाया, देन आप सो गए और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको ग्लो जो है वो ज्यादा दिखेगा। एक चीज और, फेशियल करने के 3 दिन तक, 24 आवर बोलते हैं बट मैं आप लोगों को 3 दिन बोलूंगी, ठीक है? फेशियल करने के 24 आवर मिनिमम, मैक्सिमम 2 दिन, चलो 3 दिन नहीं, हम 2 दिन रखते हैं। 24 तक आप लोग किसी भी तरह का साबुन, किसी भी तरह का फेस वॉश का इस्तेमाल वर्जित है। आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका स्किन ऑलरेडी हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है? डस्ट पोल्यूशन है, आप पानी से निकालो। आप क्लिनजिंग मिल्क ले लो हमारा। क्लिनजिंग मिल्क जो है, मसाज करो, देन वाइप करके वॉश। 24 आवर मिनिमम ट्राई करो कि आप साबुन का इस्तेमाल नहीं करोगे। बट अगर आप बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में जाते हैं तब 24 आवर, अगर आपको पता है कि नहीं मेरा सन एक्सपोजर इतना है ही नहीं, मैं धूल मिट्टी में ज्यादा जाती नहीं, तो कोशिश करो 2 दिन तक आप बिना साबुन के या बिना फेस वॉश के चेहरे को क्लीन करो। आप जब फेशियल करेंगे, फेस के साथ-साथ आप सेम स्टेप अपने गर्दन से लेके पैरों तक के लिए फॉलो करेंगे, तो आपको डिफरेंस दिखेगा। आपके बॉडी के ऊपर भी जो डेड स्किन की परत है, वो हटेगा, तो आपका बॉडी भी पॉलिश्ड लगेगा, शाइनी लगेगा और हेल्दी लगेगा। अभी मेरा ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, नहीं चलेगा। पूरा फेस से लेके बॉडी तक सब चमकना चाहिए, सब सेम लगना चाहिए। ये किससे होगा? हमारे 6 स्टेप फेशियल किट से।
कुछ पॉइंट बोले हैं मैंने। 24 आवर्स टू 3 डेज किसी भी तरह का साबुन या फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना। फेशियल के बाद धूप में नहीं जाना। ठीक है टीम? ओके। चलो अब भी हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा फेशियल किट किस पे जाएगा। टीम, एम आई ऑडिबल? आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो? आवाज यस तो आ रही मैम। है ना? आ रही है मैम। ओके। अच्छा, अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? फेशियल क्यों जरूरी है, हमने ये बात किया। ठीक है। कैसे यूज करना है, हमने इसके बारे में बात किया है। क्या नहीं करना है और क्या करना है। अब हम बात करेंगे कि हमारे फेशियल किट में क्या बेनिफिट है। कौन सा फेशियल किट कौन सी स्किन को जाएगा। अभी मेरा ड्राई स्किन है तो मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा। अभी मेरा ड्राई स्किन है और मुझे शादी पार्टी में जाना है तो मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा। अभी मेरा ऑयली स्किन है तो मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा। बट ऑयल के साथ-साथ ये आप लोग बीच में कोई रिक्वेस्ट मत भेजो क्योंकि पिछले दिनों नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हुआ था। ओके, लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके, एलिजाबेथ थापा, क्लियर है? चलो अभी हम बात करते हैं कि कौन सा किस पे जाएगा। टीम, आप लोग फोटो खींच लेना, मैं जब स्क्रीन में दिखाऊंगी ना कि कौन सा देखो। वैसे ना हमारा सारा फेशियल किट जो है वो ऑल स्किन टाइप है। ठीक है एलिजाबेथ, आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है एलिजाबेथ, जैसे कि मेरा कोई भी फेशियल किट तुम उठा लो, लगा लो आप उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्योंकि हमारे पास स्किन टाइप के लिए भी है तो आप अगर अपनी स्किन के टाइप का लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अभी चारकोल वाला मैं लगा सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चारकोल वाला ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है। तो बेटर है हम लोग अपनी स्किन के टाइप का यूज करें ताकि हमको बेहतर रिजल्ट मिले। हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हमने आप लोगों के लिए अच्छा एक वैरायटी लॉन्च किया है विद लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला बेनिफिट के साथ। ठीक है। ओके टीम, आप लोग वीडियोस ऑन रख सकते हो, ऑडियोज ऑन रख सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग लास्ट में तो बात करते ही हैं। ओके, वेलकम। क्लीन अप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बात किया। डेड स्किन की परत को हटाएगा ये। मेरा वीडियो पॉज हुआ क्या? होप सो वॉइस क्लियर है मेरा। यस मैम। ओके। इस देखिए, अभी क्लीनअप का क्या बेनिफिट है। ये डीप क्लीनिंग करता है, ये आपके चेहरे पे से, ये आपके फेस से रिमूव करता है डर्ट, गंदगी, ऑयल, तेल, इम्प्यूरिटीज, जो भी बाहर के इम्प्यूरिटीज बोले तो जो भी पोल्यूशन से जो भी चिपक गया है आपके चेहरे पे, या सपोज करो आपके फेस पे मेकअप भी है। ठीक है। जो एक लॉन्ग टर्म तक क्लीनिंग के बाद ठीक से साफ नहीं होता, जैसे कि मैं और आप सपोज करो रेगुलरली फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम ठीक तरीके से क्लीन करते हैं? क्या पता मेरे कुछ बॉडी का पार्ट है, क्या पता मेरे स्किन का कोई पार्ट है जहां पे डेड स्किन की परत रह जाती है, मेरे पोर ब्लॉक हो जाते हैं। उसी का रीजन है ना हम डल लगते हैं। कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यकीन मानो कोई फेशियल किट आपको गोरा नहीं करती है, वो आपको ग्लो देने का काम करती है। ठीक है। आपका जो चेहरा है वो ग्लोइश लगेगा। बस ये काम होता है आपके फेशियल किट का, और इसका जो ग्लो है थोड़ा लंबे टाइम तक रहता है। ओके। डलनेस को रिमूव करेगा, डर्ट को निकालेगा, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पोल्यूशन को आपके चेहरे से निकाल के बाहर करेगा। तो आपको आपके पोर ब्लॉक नहीं होंगे। आपके पोर ब्लॉक नहीं होंगे तो आपको स्किन रिलेटेड कंसर्न कम होंगे। अभी फेशियल के ये जो स्टेप्स है, ये आपके, प्लीज टीम डोंट टॉक, प्लीज टीम आप बात मत करो, आप म्यूट रखो। एक सेकंड टीम। ओके। अभी क्या करता है, फेशियल के टाइम पे आपकी जो स्किन है, फेशियल के टाइम पे जो आपकी स्किन है वो इतनी ज्यादा नरिश और मॉइस्चराइज हो जाती है कि आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स का जो कंसर्न है वो कम नजर आने लगता है। ठीक है। हाइड्रेशन लेवल को ये अप कर देता है। इसके बाद है ये आपके स्किन के हेल्थ को इंप्रूव करता है। जब आप फेशियल्स लेते हो तो आपकी त्वचा की उम्र को ये स्टोर करता है। आपका स्किन जो है वो डल लगना, चेहरे की जो एजिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ते ही आपका जो फेस है वो हेल्दी लगने लगेगा। और अगर सही मोशन में मसाज किया जाए तो ये आपके फेस को स्कल्प भी करता है।
आपके चेहरे को लटकने नहीं देगा, आपके चेहरे पे एजिंग जो है वो बहुत स्लो होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा, जब आप किसी भी तरह का बॉडी मसाज या फेस मसाज लेते हो या फेशियल लेते हो, तो आपके चेहरे को इस तरीके से प्रेशर पॉइंट में वो लोग मसाज करते हैं कि आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। आपको जो टेंशन है, जो पेन है, जो स्ट्रेस है, वो मसाज के दौरान रिलीज होता है और आप रिलैक्स होते हो। ठीक है? इसके अलावा ये कस्टमाइज है, आपके स्किन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म स्किन मेंटेनेंस करता है, मतलब आपने अगर हर 15 दिन में एक बार फेशियल कराया, ठीक तरीके से आपने किया, जेंटली रगड़ रगड़ के नहीं, जेंटली किया, तो लॉन्ग टर्म आपकी स्किन को ये मेंटेन करने का काम करता है। ओके, अभी आते हैं हम अपने कैटेगरी के ऊपर। प्लीज टीम, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। पूजा जी, आप म्यूट कर लो। जब मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, तो आप अनम्यूट करके बात मत करो, वरना मुझे आपको ओके, ठीक है, म्यूट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो आई रियली डोंट वांट, हम लोग बात करेंगे एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, ठीक है? आप लोग सब म्यूट कर लो। डन। अच्छा, अभी आपकी स्क्रीन एक सेकंड टीम, रुको जरा, मेंबर्स है ना, उनको लेट मी म्यूट एवरीवन। ओके, जस्ट अलाउ मी सम टाइम, वेट। मैडम म्यूट कर दे दो मैडम। या आई एम ट्राइंग, वेट 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 वेट। सारा फोकस ना हट जाता है इवन। उद्या काय सुट्टी आहे का? अजून झालेलं नाही का? सांग झालेलं नाही अजून. झालेलं नाही म्हणजे कशी आहे? टीम, आप लोग म्यूट कर लो अगर आप सुन पा रहे हो। अगर आप बिजी हो तो आप लोग प्लीज टीम म्यूट कर लो। मैम एक सभी सेकंड, तो आप म्यूट ऑन कर दो, म्यूट फोन सभी को। आप ये था वेट 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 वेट। म्यूट कर दीजिए। त्याला कर म्हणतो त्यांचा पाहुणा आहे ना ते, तर त्यांना फोन करून बघा. आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कौन बात कर रहा है? मेरे स्क्रीन पे ना अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो मंजूर सह्या करून घ्यायच्या. मैम बाबा साहेब यादव बात कर रहा है मैम, उसका प्लीज म्यूट कर दो, ये सबको डिस्टर्ब हो रहा है। वेट वेट, मेरे पास क्या प्रमोद तो नहीं है बाबा। काय विषय आहे? काय नाही शेड्यूल मैम इनको मीटिंग से आउट कर दो, आप बाद में पब देखा जाएगा। मला फोन करा. कोण? होय, मी पण म्हटलं असं तू हे पाहुणा म्हटला ते मागून बघतो म्हटलं कसं होतं. त्यांचं नाव काय होतं? होत आहे. जस्ट अ सेकंड, म्यूट एवरीवन, वेट। ठीक आहे, मला हे करा या जरा तो करून घ्या. हा, काय घ्या आपलं. आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। टीम, मेरे पास ना म्यूट का ऑप्शन अभी इसमें आ नहीं रहा, लैपटॉप में टैब में आ जाता है, बट मैम सबको म्यूट कर दीजिए, सबको एक बार में म्यूट कर मैं दीजिए। ऑप्शन ही देख रही हूँ। वेट वेट, अरे ये कौन है ऐसे बात कर रहा है? ओके, क्या नाम बताया था सर आपने? मैडम बाबा साहब यादव मैडम। बाबा साहब, ओके, ये बाबा साहब को ना लेट मी रिमूव। आई नो वो ही इज गोइंग टू कंप्लेन, बट लेट मी रिमूव हिम, ओके? क्योंकि मैं म्यूट करते ही वो दोबारा अनम्यूट करेंगे। लेट मी रिमूव हिम, क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं है शायद, है ना? वो ट्रेनिंग ले भी नहीं रहे, क्योंकि होते तो उनको पता होता कि हम बात कर रहे हैं। लेट मी रिमूव, ओके, रिमूव किया मैंने। ओके टीम, और हम यही करेंगे कि ट्रेनिंग के बीच में अगर कोई नहीं ले रहा ट्रेनिंग, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना हो, सारा फ्लो खत्म हो जाता है, मेरा भी। ओके टीम, आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। होता है, समटाइम लोग बिजी हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि अनम्यूट करना जरूरी है। ओके, अभी आप लोगों को क्या करना है,
ट्रेनिंग में दूंगी सारे प्रोडक्ट का, बट आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि मेरा स्किन जो है वो ड्राई है या फिर मेरे स्किन में क्या कंसर्न है, मैं उसके अकॉर्डिंग वो वाला फेशियल चूज करूंगी। ओके, जो हमारा फ्रूट फेशियल है, फ्रूट फेशियल इज रियली गुड फॉर डिहाइड्रेटेड, डल, ड्राई स्किन। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरा स्किन बहुत ज्यादा सूखा हुआ है, ड्राई है, बेजान है, किसी भी तरीके से मैं कुछ भी लगाती हूँ तो ग्लो नहीं आता, तो प्लीज आप हमारे फ्रूट एंटी एजिंग फ्रूट फेशियल स्पा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब भी किसी के स्किन में अगर बहुत ज्यादा ऑयल आता है, पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड का कंसर्न है, अगर आप की स्किन बहुत ज्यादा रफ एंड टफ है, बहुत ज्यादा आप धूप धूल मिट्टी में रहते हैं, तो प्लीज आप अपने स्किन को प्यूरिफाई करने के लिए चारकोल फेशियल किट का इस्तेमाल करेंगे। डायमंड फेशियल किट, अगेन आपको लगता है कि हाँ मुझे शादी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, बट यस आई हैव वेरी डल एंड ऑयली स्किन, तो यू कैन यूज डायमंड फेशियल फेस स्पा। अब आते हैं हम अगेन, डल, ड्राई, डिहाइड्रेटेड और एजिड स्किन है कि अभी सपोज करो कि हाँ मेरे को ड्राइनेस है, बट अभी मैंने फ्रूट फेशियल किट यूज किया, पर मुझे अगर शादी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, तो मुझे स्पेशल एक ग्लोइश और ब्राइटर वाला लुक चाहिए जिसमें मेरा पिगमेंटेशन जो एज की वजह से हुआ है वो भी थोड़ा सा कम हो और रिड्यूस हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे 24 कैरेट गोल्ड डस्ट फेशियल। अच्छा कंफ्यूज मत होना, अभी मेरी ड्राई स्किन है तो मैं कौन सा यूज करूंगी, एक मैं फ्रूट ले सकती हूँ और मैं एक 24 कैरेट गोल्ड ले सकती हूँ। अभी आपका ऑयली है, नॉर्मल है या पिंपल एक्ने स्किन है, तो आप रेगुलर के लिए हमारा चारकोल ले सकते हैं, और कभी शादी पार्टी में जाना है तो आप डायमंड ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरा ऑयली स्किन है, मैंने 24 ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम अवॉइड करना या फिर इसको बॉडी पे लगाना। अभी 24 कैरेट मैं ऑयली को क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जो 24 कैरेट जो गोल्ड डस्ट होता है ना, उसका जो तासीर है वो गर्म होता है, जो उसका नेचर है वो गर्म होता है। तो ऑयली स्किन पे जब कोई गोल्ड का फेशियल करता है तो ब्रेकआउट्स होने के मतलब पिंपल एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा वो मैं जब गोल्ड पे आऊंगी तब बताती हूँ। ओके, स्किन टाइप क्लियर हो गया। आप लोग इस पूरी ट्रेनिंग का अगर देखना है आपको कि भाई कौन सा प्रोडक्ट किस पे जाएगा, तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, सही प्रोडक्ट लेना। अभी अगर आप लोगों में से किसी ने परचेज कर लिया है तो आप यूज कर लो, बट अगर किसी को लग रहा है कि मेरा ऑयली स्किन है, पिंपल वाला स्किन है और मैंने 24 कैरेट गोल्ड परचेज कर लिया, तो आप बॉडी पे लगा लो, चेहरे पे अवॉइड करना। Okay, now we talking about anti-aging fruit facial spa. Anti-aging fruit facial spa ये 1500 का है। ठीक है, इसमें 6 स्टेप है, डिस्काउंट आपको वही मिलेगा जो आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, 6 स्टेप यूज करने के बाद ये आपके स्किन से डेड स्किन को हटाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये बना है फ्रूट से, फलों से बना है, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये आपके चेहरे से जो ड्राइनेस है, जो डलनेस है, जो रफनेस है, जो रूखा स्किन है, जिनकी स्किन मौसम बदलने पर पपड़ी निकालने लगती है, जिनकी बॉडी जब पूरी सर्दी आती है तो पूरा अकड़ जाता है और व्हाइट व्हाइट कलर के व्हाइट कलर का स्किन पील होने लगता है, वो इंडिकेट करता है कि ऐसे क्लाइंट की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई है। तो मैं आपको हायरली रिकमेंड करूंगी एंटी एजिंग फ्रूट फेशियल स्पा। फ्रूट्स की वजह से आपके चेहरे का नरिशमेंट बना रहेगा, आपका फेस पे ग्लो रहेगा, ड्राइनेस का कंसर्न जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कम होने लगेगा, आपकी स्किन नॉर्मल की तरफ डाइवर्ट होने लगेगी। मिनिमम आप इसे 15 दिन में और मैक्सिमम आप इसे 1 महीने में यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो सर्विस आप फेस को देते हो सेम सर्विस आप बॉडी को भी दो। आप यकीन मानो इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि आप थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लो और अच्छे से उसको पानी में मिक्स करके भी लगा सकते हो, तो आपको डायरेक्ट बहुत ज्यादा क्रीम नहीं, पूरी बॉडी को और फेस को गीला करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो। ठीक है, एप्लीकेशन बॉक्स के ऊपर है, फिर भी मैं अगर आपको चाहिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन बताना है टीम, बॉक्स के ऊपर मेंशन है, वैसे आप लोगों को बताना है एप्लीकेशन, मैं बता सकती हूँ। हेलो, आप लोग हैं? यस मैम।
ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7 स्टेप मैंने कौन सा बताया, मुझे कौन बताएगा? 6 स्टेप इसमें है, 7वां स्टेप मैंने क्या बताया है? ओके, याद है मैंने कहा था बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं निकलना। अगर दिन में कर रहे हो तो, नाइट में कर रहे हो तो आप ये सीरम लगा के सो सकते हो, तब 6 स्टेप ही है। बट जब आप दिन में लगाओगे तो सनस्क्रीन मैंडेटरी है। मैंडेटरी बोले तो नॉन नेगोशिएबल, इसके बारे में बहस नहीं हो सकती। आप दिन में इसको यूज करेंगे कोई भी फेशियल किट को तो सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्टोर करेगा आपके लुक को, आपके स्किन के क्वालिटी को, आपके स्किन के टेक्सचर को प्रोटेक्ट करेगा वो। आप फेशियल करके फेस बहुत अच्छा लगेगा, इमीडिएटली आपका फेस ग्लोइश लगेगा, रिजल्ट आपको विजिबल दिखेगा, बट आप बिना सनस्क्रीन के बाहर जाओगे तो डैमेज करेगा, किसी भी कंपनी का। ऐसा नहीं है कि मैं, ये जनरल नॉलेज वाली बात है। आप अगर नॉर्मल पार्लर वाली का भी फेशियल किट यूज करके आप बाहर निकलो, आपका स्किन जल जाएगा। और मेरे पास एक केस है ऐसा, हमारे जो सचिन जी है उन्होंने मुझे स्पेशली एक भेजा था कस्टमर का रिक्वायरमेंट की कंसर्न, कि उनका स्किन फेशियल कराने के बाद बर्न हो गया। रीजन यही था कि बिना एसपीएफ के जब हम निकल जाते हैं पार्लर से बाहर, तब हमारा स्किन जो है वो डैमेज हो जाता है। ओके, अभी फर्स्ट स्टेप है फ्रूट थेरेपी क्रीम क्लेंजर को आपको फेस पे जेंटली मसाज करना है। फेस और बॉडी आपका वेट होना चाहिए। अगर आपने मेकअप किया हो तो क्लिनजिंग मिल्क से आपको पहले मेकअप क्लीन करना है, देन आप इसको स्लोली स्लोली पानी लेने के बाद मसाज करोगे अपर वर्ड में। यूज दिस नेक एरिया एज वेल। देन सेकंड स्टेप है हमारा, हम फेस को स्क्रब करेंगे। अगेन आपने पानी लिया, बहुत कम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, भर के नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट आप लेंगे, सर्कुलर मोशन पे फेस पे, नेक पे, और अच्छे तरीके से आप मसाज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से करना है। देन स्टेप 3, ये सारे होने के बाद आपको क्लीन कर देना है। स्टेप 3 है आपका फेशियल जेल। फेशियल जेल से आप मसाज करेंगे अच्छे तरीके से, इसके बाद आप उसको भी क्लीन करेंगे। आप 5-5 मिनट ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं 15 दिन में रिकमेंड कर रही हूँ, तो 5-5 मिनट का एप्लीकेशन मोर देन इनफ है। आप चाहो तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम को थोड़ा सा ज्यादा लगा सकते हो, क्योंकि फेशियल जेल हमको क्लीन कर देना है, स्क्रब क्लीन कर देना है और क्लींजर क्लीन कर देना है। लेकिन जो मसाजिंग क्रीम है, इस प्रोडक्ट को आपको स्किन पे ऑब्जॉर्व कराना है। और जब आप फेशियल करेंगे, एक स्टेप फॉलो किया, ढक्कन बंद किया, दूसरा स्टेप फॉलो किया, ढक्कन बंद किया। कोई भी अगर सारे ढक्कन खोल देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे बाबा, अभी पता चले आपने मसाजिंग क्रीम पे नंबर 2 लगा दिया और आपने जेल पे नंबर 1 लगा दिया। तो आप जो प्रोडक्ट यूज करोगे, यूज करने के बाद ढक्कन बंद करके साइड करो, ताकि स्टेप्स जो है वो मिक्स ना हो। ठीक है, होता है समटाइम। ओके, फ्रूट थेरेपी मसाज क्रीम आपने यूज किया, 5 मिनट 6 मिनट आपने मसाज किया, हल्का सा पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी काफी नरिश हो चुकी होगी। इस 3 स्टेप तक तो आपकी स्किन में आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। बॉडी में भी करना टीम, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद आपने क्रीम ऑब्जॉर्व कराया, देन फेस मास्क लगाना है आपको पूरे फेस पे, गर्दन से हाथ पैरों पे कर रहे हो तो अंडर आर्म्स पे, पैरों पे, पूरा कमर पे, जहां तक आपका जा सकता है हाथ, आप पूरी बॉडी पे फिर मसाज करो। आपने अपनी बॉडी पे पूरा मास्क लगाया, देन आप जाओ वॉशरूम में सीधा, मस्त नहा के पूरा क्लीन व्लीन करके बाहर निकलो। देन ये जो सिरम का बॉटल होगा, आपने सिरम लिया, फेस पे, नेक पे आपने सीरम अप्लाई किया। अभी इतनी सी बोतल मैं बॉडी के लिए नहीं बोलूंगी, बॉडी के लिए आप चाहो तो हमारा रोजमेरी ऑयल मसाजिंग क्रीम में मिक्स करने के बाद जब आप बॉडी को लगाओगे, तो आपको अमेजिंग वाला स्पा वाला फीलिंग आएगा और आपको रिलैक्स करेगा। सारे डब्बों में सेम स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट, चारकोल फेशियल किट। जिनके फेस पे अब ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज रियली गुड फॉर ऑयली स्किन, एक्सट्रीमली ऑयली, पिंपल और एक्ने ज्यादा होता है, जिनकी स्किन में पोल्यूशन का साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा नजर आता है। इवन अगर मैं सॉरी टू से, बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हो, पोल्यूशन में ज्यादा रहते हो, ड्रिंक स्मोक और पोल्यूशन का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखता है आपके फेस पे, ड्रिंक स्मोक करते हो, फिर तो ये बेस्ट है। फीमेल्स के लिए अच्छा है, लेकिन ये मेल्स के लिए ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि फीमेल्स की स्किन में इतना ड्रिंक और स्मोक का डैमेज दिखता नहीं है। अब चारकोल क्या करता है, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, ये जाना जाता है आपके पोर के अंदर एंटर करके, आपके पोर के अंदर से डस्ट और पोल्यूशन खींच कर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, ये आपको प्रॉमिस करता है कि आपकी स्किन को प्यूरिफाई करेगा। ठीक है,
रिमूव करेगा ब्लैमिशेस को, फाइट करेगा ब्लैक हेड व्हाइट हेड से, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा। अगेन जैसा मैंने कहा था ना, जब आप पोल्यूशन में होते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, अगर आपकी ट्रैवल जॉब है, ड्रिंक स्मोक की भी जरूरत नहीं है, अगर आपकी ट्रैवल जॉब है और आप बाहर का खाना खा रहे हो तो भी आपकी स्किन बहुत खराब होगी, तो उस टाइम पे भी ये प्रोडक्ट आपके फेस से इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा। एप्लीकेशन सेम रहेगा, 6 स्टेप्स हैं। पहले क्लिंजर, सेकंड स्क्रब, देन फेशियल जेल क्लीन करना है, देन लिव इन के लिए है आपका मसाजिंग क्रीम, देन मास्क से वॉश करना है वॉशरूम जाके। आप पोंछ सकते हो अगर आप नहीं नहा रहे हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि जो भी इस फेशियल किट को जब ओपन करेगा, वो तभी ओपन करेगा जब उसको पता है कि आज मुझे चेहरे से लेके पैरों का अंगूठा भी रगड़ के साफ करना है। तो थोड़ा टाइम निकालो, ऑलमोस्ट 1 आवर का प्रोसेस होता है ये पूरा। आप लोग 5-5 मिनट के हिसाब से आधा घंटा कर सकते हो, बट आप यकीन मानो 5 मिनट लगाओगे, सामान निकालोगे, साफ करोगे, पूरा 1 घंटा जाता है, ठीक है? और 60 मिनट का होता ही है, 60 सेकंड का होता ही है, सॉरी 60 मिनट का होता ही है आपका फेशियल, ठीक है टीम? ओके, नाउ कम टू ग्लो डायमंड फेशियल स्पा। ग्लो डायमंड फेशियल स्पा ऑल स्किन टाइप है, जिसको भी एक शाइनी एक ग्लोइश हेल्दी वाला लुक चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हो। ये क्या करता है? एक्सफोलिएट करता है आपके स्किन से। ऑब्वियसली सारे करते हैं, बट ये भी करेगा। डायमंड जो है वो आपके फेस को ग्लो देता है, आपके स्किन को हेल्दी रखता है। ये एजिंग रिलेटेड कंसर्न को रिड्यूस करेगा, डिटॉक्सिफाइड करेगा आपके स्किन पे जो भी स्किन इंप्रूव, ओके, स्किन के ऑब्जॉर्व करने का पावर जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब आपने सपोज करो आज फेशियल कर लिया, इसके बाद जब आप अगले दिन हाइलुरोनिक एसिड या फिर हमारा नियासिनामाइड कोई भी प्रोडक्ट को जब आप इस्तेमाल करोगे, या विटामिन सी को, तो उसके स्किन के अंदर घुसने की ताकत को, उसके स्किन के अंदर पेनिट्रेशन की ताकत को वो इम्प्रूव करेगी, वो बढ़ा देगी। फेशियल के बाद आपकी स्किन ऑब्जॉर्व अच्छा करती है, सोखती अच्छा है, तभी आपकी स्किन आपको बहुत ज्यादा हेल्दी नजर आती है। अगेन सेम स्टेप्स। ओके, अब मैं बात करती हूँ 24 कैरेट गोल्ड। टीम, अगर आपकी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है, मेरी स्किन में डलनेस है, मुझे शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो मैं यूज कर सकती हूँ। मेरी स्किन नॉर्मल ऑयली है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन विंटर में, समर्स में क्या करता है टीम, जो वैसे ये प्रोडक्ट आपके फाइन लाइंस रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, स्किन को हाइड्रेशन मॉइस्चर देगा, बट सेम टाइम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है इमीडिएटली ग्लो के लिए। जैसे कि मुझे शादी पार्टी में जाना है तो मुझे 24 कैरेट गोल्ड डस्ट फेशियल ही लगाना चाहिए, मेल और फीमेल कोई भी। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे पिंपल होता है, आई हैव ऑयली स्किन, तो जो गोल्ड पार्टिकल्स है वो गर्म होते हैं। बेसिकली जो गोल्ड फेशियल है वो गर्माहट देता है, ठंडक नहीं पहुंचाता, आपको गर्माहट पहुंचाएगा। फेस पे ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। गर्म जगह पे आपने देखा है ना, स्किन पे तेल निकलने लगता है और पानी, तो ऑयल निकलने लगेगा, पोर के ऊपर जमा होगा, एयर कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी उस टाइम पे तो आपको चेहरा लगेगा कि ओहो बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपका पोर में ऑयल जमा हुआ, एयर कांटेक्ट में आके वो ऑक्सीडाइज होगा और वो मोटा वाला पिंपल निकल कर आएगा, ठीक है? तो आपकी स्किन अगर पिंपल है, ऑयली है, तो फिर गोल्ड को अवॉइड करोगे आप। आपके लिए डायमंड और चारकोल अवेलेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायमंड से भी आपको ग्लो मिलेगा, तो आप गोल्ड की तरफ ना जाए। ओके, अभी आप मुझे बताइए कि कुछ क्वेश्चन है, समझ आया फेशियल किट का कि किसको कौन सा लेना है फेस्टिवल सीजन में? यस मैम। ओके, अच्छा, किसी ने अगर ले लिया है, अगर किसी का ऑयली स्किन है और उसने 24 कैरेट गोल्ड ले लिया, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, या तो उसको साइड रख दो, विंटर में यूज करना, ठीक है, या फिर आप उसको बॉडी में यूज कर लो। अभी कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा 1500 रुपया लग गया, तो 1500 में फेस थोड़ा ना खराब कर लोगे, क्या पता रिएक्शन हो जाए, है ना? और होता ही है, गर्म चीज से तेल निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है? साइड तो आप क्या इफेक्ट करोगे, करेगा उसको वो? अवॉइड करोगे। साइड इफेक्ट करेगा ना वो? नहीं जैसे वो। मैम, साइड इफेक्ट नहीं। आपका ऑयली स्किन है, पिंपल निकलता है बहुत मोटा मोटा, हाँ हाँ। ओके, आपने गोल्ड लिया है या फिर नहीं लिया अभी? अभी तो यूज नहीं किया। ले लिया है आपने? हम्म। ओके, आप उसको साइड रखो डब्बा, विंटर में यूज करना, ठीक है? जब सर्दियां आ जाएंगी ओके ना, मैम। सर्दियों में ड्राई हो जाता है ना, हाँ।
आप उसको सर्दियों में यूज करो या फिर गर्दन से नीचे यूज करो, बॉडी में लगाओ, ओके परफेक्ट ग्लो आएगा, ठीक है। बट आप फेस के लिए चारकोल ही लोगे, ऑयली स्किन है ना आपका, आप यस चारकोल लो, मैम उसके जो इंग्रेडिएंट है आपके एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करेंगे, और आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम लोगे, ठीक है। ओके मैम थैंक यू फिर भी मैम देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि साइड इफेक्ट होगा ही होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जरूरी नहीं है साइड इफेक्ट होगा, वो मैंने फिर भी सेफ साइड के लिए आपको बताया है। बाई चांस अगर एक आधा पिंपल आपको हो गया तो मेरे पास प्रोटेक्शन भी है, करेक्शन भी है। ओके टी मैम ट्री ऑयल, टी ट्री ऑयल को आधा चम्मच एलोवेरा जेल में मिक्स करके एक ड्रॉप वो पिंपल वाले एरिया और पूरे फेस पे लगाना, यूं जाएगा 2 दिन बाद पिंपल, ठीक है। ओके मैम ठीक है, ओके, थैंक यू मैम वेलकम। ओके टीम, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है मुझसे, क्योंकि पिछले दिनों कुछ क्वेश्चंस रह गए थे शायद। कोई सिरम का कुछ पूछना है आपको कि कौन सा, क्योंकि हमारे पास अभी कितने सिरम है टोटल, 3 सिरम है, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड योर नियासिनामाइड, ग्लूटाथियोन, सॉरी, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लूटाथियोन। कौन सा किस पे जाएगा, कुछ क्वेश्चन है। 2 हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स है, किसी का कुछ क्वेश्चन है कि मैं कौन सा लूं। इफ यू वांट ग्लो, ग्लो चाहिए, बालों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ करना है, ग्लो चाहिए फेस पे, बॉडी पे, बालों पे, आपको थोड़ा सा अपनी चोटी को मोटी करना है, तो आपको यूज करना है हमारा रोजमेरी ऑयल। लेकिन अगर इन्फेक्शन का कंसर्न है, बालों पे डेंड्रफ होता है, चेहरे पे दाने होते हैं, बॉडी में ईचिंग होती है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ठीक है। टीम को सब समझ आ गया, आप लोग इतने शांत हो ना तो मुझे डाउट हो रहा है, सब समझ आया। मैम कौन सा सीरम किस में यूज होगा? सीरम सीरम कौन सा सीरम किस में यूज होगा? ओके सर, अभी सर जी, अगर किसी के स्किन में ड्राइनेस का कंसर्न है, ठीक है सर जी, बहुत ज्यादा ड्राई है स्किन, तो आप उसको क्या देंगे, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ठीक है सर। बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, एक्सेस ऑयल निकलता है, तो भी आप क्या देंगे, हाइलुरोनिक सीरम। हाइलुरोनिक सीरम क्या करता है, आपकी स्किन में हाइड्रेशन लेवल को इतना अप कर देगा कि आपका जो स्किन है, जैसे ऑयली स्किन में क्या होता है, पानी और तेल की कमी होती है, तो आपने हाइलुरोनिक सीरम के बाद अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है, तो बैलेंस हो जाएगा वो। ऑयली स्किन वाला जो कुछ भी नहीं लगा रहा, जिसकी वजह से उसकी स्किन में और ज्यादा ऑयल निकल रहा है, तो उसको सीरम का इस्तेमाल करना है, और उसके ऊपर वो चाहे तो एलोवेरा जेल या फिर हमारा पिंपल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं, हाँ जी, मैम अगर स्किन ऑयली है और साथ में जैसे होठ के आसपास ड्राई हो जाते हैं, पपड़ी टाइप के निकलते हैं, तो उसमें कौन सा यूज करें? हाइलुरोनिक लगाओ। अगर बहुत ज्यादा अगर ऑयली स्किन है, हाइलुरोनिक सीरम लगाया आपने, फिर एलोवेरा जेल लेके आधा चम्मच एलोवेरा जेल लगा लो, ठीक है। और वो जो पपड़ी निकलता है ना लिप्स के पास में, वो इंडिकेट करता है कि स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, तो पहले तो अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करो, स्क्रब और मास्क लगाया आपने, ये जो स्टेप्स है ना, 6 स्टेप फेशियल के हैं, आप वो फॉलो करो पूरा। यस मैम। इसके बाद अगले दिन से आपने वॉश, मतलब 2 दिन तक आप अवॉइड करना फेस वॉश करना, एटलीस्ट 1 दिन तो करो ही करो, ठीक है। इसके बाद अपना टोनर लगाओ, हाइलुरोनिक सीरम लगाओ, ठीक है। आपने अपना एलोवेरा जेल लगाया, देन एसपीएफ लगा के बाहर निकलो। नाइट में आपने अपना टोनर लगाया, ठीक है, आपने अपना सीरम लगाया और अपना एलोवेरा जेल लगा के सो गए, तब सनस्क्रीन नहीं लगेगा, ठीक है। ओके हेलो मैम। मैम हाँ जी, जी मुझे बताइए। पूछना था मैम, मतलब मेरे बालों को भी मतलब मोटा करना है, और प्लस मेरे को डेंड्रफ भी बहुत हो रहा है, पहले नहीं होता था पर अब हो रहा है, तो उसके लिए टी ट्री ऑयल तो मैंने एक बार लगा लगा चुकी हूँ, हम्म। और एलोवेरा जेल मैम रात को लगा सकते हैं बालों में, आपने टी ट्री ऑयल कैसे लगाया मैम? ऑयल के साथ मैम। ओके, वेरी तो गुड, ये थोड़ा बहुत से अच्छा। मेरे को सर्दी भी है तो सरसों तेल के साथ लगाया। ओके, सरसों तेल के साथ जी मैम। मुझे मार दो, आप मार दो मेरे को। इतना ट्रेनिंग के बाद भी सरसों के तेल से लगाओगे ना तो मेरे को टर्मिनेट करवा दो आप कंपनी से, मेरा काम करने का बिल्कुल फायदा नहीं है। नहीं मैम, मेरे को लगा नहीं, अगर आप इतनी ट्रेनिंग के बाद भी सरसों का तेल लगाओगे ना तो मेरे को हाँ, नौकरी ऑर्गेनाइज छोड़ देनी हो गया चाहिए। था मैम, मैं सर से बोलूंगी, सर मुझे प्रमोशन भी मत दो, मुझको सैलरी भी मत दो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप कुछ गलत करते हो, आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है, आपकी गलती नहीं है, वो ट्रेनर की गलती है कि उसको समझाना ही नहीं आता। मैंने 100 बार बोला है। नहीं अच्छा, आप मैम, ध्यान से सुनना, गलती मेरी दोबारा थी। बोलती हूँ।
कभी भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करोगे ना, हाँ करो ना रे ऑयल, बाप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जान रे सरसों बच्चा का को दी में करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करूंगी ये सुनो। टी ट्रीज को, एसेंशियल ऑयल को सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एलोवेरा जेल, क्योंकि वो प्रोडक्ट काम कर पाएगा। सरसों का तेल अपने आप में बहुत मस्त है, मैं मस्त मटन बना के खाती हूँ उसमें, लेकिन सर पे मत लगाओ। हाँ, या फिर लगा भी रहे हो ना, तो अपना आप ट्रेडिशनली मसाज करो। मैं कभी भी किसी के ट्रेडिशन पे नहीं जाऊंगी। हमने भी शायद नहीं, मैंने नहीं मतलब करते हैं, तेल का मसाज करते हैं, मेरी मम्मी करती थी, शायद मेरे पापा लगाते हैं। लेकिन अभी का जो टाइम है, मस्टर्ड ऑयल जो है वो इतना मोटा होता है, इतना थिक होता है कि स्कैल्प के अंदर नहीं जाएगा। आप मसाज तो कर रहे हो, पर अगर आपको कंसर्न है डैंड्रफ का, आप मुझसे पूछोगे कि देखो आपको मुझसे क्या चाहिए मैम कि मेरा मेरा ठीक हो कंसर्न, तो मैं आपको यस क्या बताऊंगी। 2 चम्मच 4 चम्मच एलोवेरा जेल लो, उसमें 5 चम्मच टी ट्री मिक्स करो, ठीक है मैडम। मिक्स किया अपने कटोरी में, देन धीरे 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 अपने स्कैल्प पे लगाओ। उसके बाद फिर एलोवेरा जेल को जो बचा हुआ है वो पूरे बालों पे लगाओ। या तो रात भर रखो या दिन में 2 घंटा रखो, इसके बाद आप सर धो। एक बार आपके बाल ठीक हो जाए, देखो मैम ध्यान रखना, जितना मोटा तेल लगाओगे, आपके अगर रूट्स पे रह गया तो बाल टूटने का कंसर्न होगा ही होगा। अभी जी मैम, ये बहुत टूट रहे सीजन हैं बाल। हाँ बाल बहुत टूट रहे हैं मैम। हाँ, और पहले लगाओ तो ये मस्टर्ड ऑयल, देखिए खाना बनाओ मस्टर्ड ऑयल से। कहा है मैडम, का है, मुझे वीडियो देखनी है उनकी। खाना तो राइस नो ब्रांड ऑयल प्रॉब्लम, से बनाते हैं। चलेगा। देखो एक टाइम था मस्टर्ड ऑयल बहुत चलता था, अभी हम जी लोगों को पता चल चुका है कि देखो, अगर मस्टर्ड ऑयल लगा के आपका हेयर फॉल नहीं होता ना, तो मैं खुद लगाना शुरू कर देती अभी, कि नहीं, मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मस्टर्ड ऑयल लगाया, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभी जो मैं बोल रही हूँ वो ट्राई करके देखना, एलोवेरा ओके जेल, ठीक है। ओके सर। हमारा सर्वश्री का जो किट आता है, जो 2150 का जो किट है ना, मैम पूरा वो किट ट्राई करो, आपके बालों का टूटना तो रुकेगा ही रुकेगा, वो ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो आप थैंक हमारे यू। किट का इस्तेमाल करो। आप लोग ट्रेनिंग में देखो, आप यकीन मानो टीम, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रही हूँ सिर्फ इसीलिए कि मैं टीम में हूं तो मैं प्रोडक्ट की तारीफ कर रही हूँ, नहीं। आप गूगल करो, आप लोग मेटा पे देखो, आप लोग कहीं पर भी, आप लोग विकिपीडिया पे देखो, जो मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, ये जो मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ ना, ये जाने माने ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इनका इस्तेमाल करते हैं। आपका जो कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग आपने अगर सही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया तो वो आपको रिलैक्स करेगा, वो आपको रिजल्ट देगा। एक क्लाइंट ने मुझे कहा था लास्ट टाइम कि मेरे को कंडीशनर लगा के मेरा बाल टूटने लग गया, तो उनको मैंने बोला कि आप हेड सर से सही से वॉश करो। पर मैं आप लोगों को ये चीज दोबारा बताती हूँ कि बालों के अंदर, बालों के स्कैल्प में, चाहे आपका तेल रह गया, चाहे आपका शैम्पू रह गया, चाहे आपका कंडीशनर रह गया, हर किसी प्रोडक्ट को अच्छे से धोकर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक तरीके से आपके स्कैल्प को 2 से 3 बार धोना जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी आपके बालों पे प्रोडक्ट रह जाएगा, वहां से बाल टूटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो क्लीनिंग के लिए है, नरिश करने के लिए, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है। लिव इन के लिए हमारे सिरम है, सिरम को भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, जड़ों पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जड़ों पे कुदरती तेल निकलता है, वो तेल ही है जो नरिश रखता है बालों को। आप मसाज करो, चंपी करो, हफ्ते में बार बार करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप तेल लगाकर बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू पता मैम। है क्या जा सकते, लॉजिक बताऊं इसका। हाँ भैया, टाइम है ना हमारे पास। लॉजिक ये जी मैम। है कि अभी मेरे किचन में जो मेरे किचन में सरसों का तेल यूज होता है, जो मेरे घर में देसी, मतलब मैं देसी घी डालती हूँ खाने में, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला रिफाइन छोड़ दो, तो अभी सरसों के तेल मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता, तो मैं देसी घी से बना रही हूँ, और ठीक है, बनता ही क्या है, दाल बनती है मेरे घर में, ठीक है। तो अभी जो मेरे घी का डब्बा है वो सबसे ज्यादा गंदा होता है, क्यों? क्योंकि वो जो ऑयल है उसका नेचर है कि वो आसपास से डस्ट और पोल्यूशन को खींचेगा। ज्यादा दूर मत जाओ, नारियल तेल का डब्बा सबके घर में होता है, ठीक है, साफ सबके घर में नारियल तेल का डब्बा होता है, आप देखना अलग ही गंदा मिलेगा, होता है ना, कुछ 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 चिपक जाता है, क्यों? क्योंकि जो तेल का नेचर है वो आसपास से डस्ट और पोल्यूशन को खींचने का है। तो सेम आप मुझको बताओ, आप चेहरे पे तेल लगा के या बॉडी पे तेल लगा के या फिर सर पे तेल लगा के जब बाहर जाओगे, तो क्या आपके सर के साथ क्या कोई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? चिपकेगा ही चिपकेगा। और यस पोर मैम। जहां ब्लॉक हो गया, जहां आपने ठीक से क्लीन नहीं किया, वहां से बाल
प्लग हो जाएगा। चेहरे पे जहां पर या फिर बॉडी में आपने तेल लगा कर गए, वहां पे पोर ब्लॉक होगा, ठीक है, और वहां पर आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड होगा। अच्छा, वैसे लड़के ऑफेंड मत होना, लड़कियों के बाल लड़कों के मुकाबले औसतन बहुत ज्यादा चलते हैं, मतलब गंजेपन का प्रॉब्लम बहुत रेयर फीमेल्स को होता है। मेल का क्या होता है, पूरा टाइम देखना, मस्त हेयर स्टाइल करते हैं, ऑयल लगा के ऐसा कंगा मार के बाहर जाते हैं। आप मुझे सच्ची बताना, देखा है मेल्स को 40 के बाद ऑलमोस्ट साफ होने लग जाते हैं, कुछ आधे साफ हो जाते हैं, कुछ पूरे साफ हो जाते हैं। वो आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि आप अगर बालों की केयर नहीं करोगे तो वो निकल जाएंगे, वो प्लग कर जाएंगे। जेनेटिक है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बाप दादाओं के निकल रहे हैं तो हमारे निकल गए, लेकिन अगर आपको पता है किसी के बाल नहीं निकले, आपके निकल रहे, इट मींस कि बालों को और ज्यादा केयर की जरूरत है, और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरी तो रिंकल्स, स्किन पर रिंकल्स है और ड्राई स्किन। फेशियल कौन सा करोगे अगर मैंने बोला बहुत ज्यादा रिंकल और ड्राइनेस है तो? मैं फ्रूट गोल्डन, फेशियल, ठीक है, अभी लगा लो गोल्डन मैम। आप एक फ्रूट फेशियल किट ऑर्डर करो, ठीक है, आगे मैं आगे। दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड ना, मुझे उठने देना, एक सेकेंड देना टीम प्लीज। ओके, ये वाला फेशियल किट बेस्ट जी है ड्राई और डल स्किन के लिए। जी। वैसे एज बताना नहीं चाहिए, मेरा 37 है एज, अक्टूबर में मैं 38 की हो जाऊंगी, ऑलमोस्ट 2 साल में मैं 40 की तरफ जाने वाली हूँ। मैं नहीं नहीं मैम, मेरे को 52। फर्क नहीं पड़ता, ड्राइनेस कम करना है ना हमको। देखो आपने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, बट आप करो यूज। मेरा भी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, अगर हम केयर नहीं करेंगे तो टाइम से पहले एजिंग दिखने लगेगा। आपका एज के अकॉर्डिंग ड्राइनेस आया, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, होता है एज के साथ साथ ड्राइनेस आना, रिंकल्स आना बिल्कुल हेल्दी है। आप लोग टेंशन मत लो। रिंकल्स आना, कहते हैं ना हम ग्रो करते हैं, रिंकल्स जो है वो बताते हैं कि हम कितने मेच्योर है, लेकिन आप जब इन सब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो वो रिंकल्स इंटेंस नहीं होंगे, मोटा मोटा रूखा सूखा रिंकल नहीं दिखेगा, आप समझ रहे हो। चेहरा जो है वो नरिश और हेल्दी लगेगा, और लाइन उतने ज्यादा विजिबल नहीं होंगे, स्लोली स्लोली। और बाकी आप चाहो तो अगर ठीक से यूज करते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैम उसका नाम क्या है? ये है फ्रूट फेशियल किट, और मैम आप डायमंड भी गोल्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है। फ्रूट। बट अभी फिलहाल मैं चाहती हूँ, देखिए ग्लो की बात हम बाद में करते हैं, ग्लो आ ही जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ फिलहाल आपका जो स्किन है वो ड्राइनेस खत्म करे, ठीक है। तो आप इसको हर 15 दिन में यूज करो मैम, ठीक है। अच्छे से दिखाओ तो मैडम, थोड़ा अच्छे से दिखाओ स्क्रीनशॉट में, क्या चीज सर? थोड़ा दिखाओ कैमरा दिख रहा है आपको? नहीं, ऊपर का मैडम, ऊपर का। अच्छा ऊपर का, अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ मुझे बताना कैसे दिख रहा है, दिख रहा है? मैम हाँ, मैम ओके मैडम। मैम तो ମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବ କି? क्या चीज? सेल्फ यूज କରିପାରିବ ନା मैम? ये पूरा सेट है मैम, इसके अंदर है 6 स्टेप, इसमें क्लीनर है, स्क्रब मैं है। मैं बोलती हूँ पार्लर से मैम आप आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक थोड़ा पास में लेके एक लाइन में बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। मैं पार्लर से करूंगी ना नहीं नहीं नहीं, सेल्फ? ये लेकर जाओ, आप घर पे भी कर सकते हो, आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्लर वाले को बोलो मेरे को ये वाला प्रोडक्ट लगाओ। ठीक है। बाकी मैं एक बात बताऊं आपको मैम, आप अगर इसको पढ़ के ट्राई करोगे ना, आप इसको पढ़ के ट्राई करोगे तो भी आपसे हो जाएगा, बहुत इजी है। 5 पार्लर वाली मुझे नहीं पता वो किस, ये कौन बात कर रहा है? ठीक है, आप इसको पढ़ के यूज करो, आप इसे घर पे भी कर पाओगे, आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी क्योंकि मुझे नहीं पता, या फिर पार्लर वाली को बोलना बहुत हल्के हाथों से मसाज करे, कोई भी हार्ड मसाज नहीं लेगा। हार्ड मसाज से आपका स्किन का जो बैरियर है कमजोर होता है। कौन बात कर रहा है सब, प्लीज बताएंगे जरा कौन बात कर रहा है? पुंजारे मैम, पुंजारे भी। पुंजारे जी, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू एग्जिट हिम, क्योंकि अगर ट्रेनिंग में नहीं है देन वो
आप लोग देख लेना। ओके टीम, एम आई क्लियर विथ फेशियल किट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? घर पे ट्राई करो स्टेप्स। ये देखिए टीम, इसके अंदर हमने पूरा वो डाला है, स्टेप्स का इस्तेमाल डाला है। ये दिख रहा है आपको? 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में, 4 5 6 तक हमने डाला है हमें क्या क्या यूज करना है। और ड्राइनेस का कंसर्न सबको है ऑलमोस्ट। अभी सर्दियां आने लगेंगी तो सबकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगी, तो उस टाइम पे मैं बोलूंगी कि आप लोग फ्रूट फेशियल करो। पर जैसे ही त्योहार आने लगेगा मैं फट से 24 कैरेट गोल्ड लेने वाली हूँ, ठीक है? मैम क्यों? नॉर्मल फेस के लिए कौन सा यूज कर सकती हूँ? फ्रूट चलेगा मैम। आपका नॉर्मल फेस है ना, आप कोई भी उठा लो चारों में से, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। नॉर्मल फेस पे क्योंकि सारे प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप है। वो 24 कैरेट वाला भी मैम यूज कर सकती है, पर मैं रिकमेंड करूंगी कि गोल्ड जो है ऑयली वाले अवॉइड करें। आपके लिए डायमंड है हमारे पास, ठीक है? ओके हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो सर, आप लोग वीडियो ऑन करके बात नहीं करते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता मुझे ऐसे। हेलो। मैं और एक बात बोलूंगी मैम। हाँ जी, मेरे को जो हेयर पर थोड़ा नहीं नहीं, सा अभी सर कुछ, मैम एक सेकंड, अभी ना सर कुछ, सर आप कुछ पूछ रहे थे मैम, मैं बताती हूँ आपके हेयरफॉल का। सर कुछ पूछ रहे थे, सर प्लीज बताइए। तो मेरे मैं हेयर पर थोड़ा मैम, सा मैम आप एक सेकंड म्यूट करो, अभी सर है ना, सर ने कुछ पूछा है, मैं उनसे एक बार बात करके फिर आपके हेयर वाला बताती हूँ। हाँ, सर प्लीज मैं पूछिए। मेरे बच्ची के सिर में छोटी छोटी फुड़ियां पड़ती हैं, तो ओके, उनके लिए क्या करना? कितनी एज है सर? 18 वर्ष की है। 18 की है तो सर पे कैसे, क्या हुआ? मतलब डॉक्टर को दिखाया, क्या बोला उन्होंने? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, वो छोटी छोटी फुड़ियां पड़ती हैं और आपने आप ठीक होती जाती हैं, ऐसा रहता है। सर वो खुजाती हैं सिर को बहुत ज्यादा? खुजाती तो हैं। ओके, स्कूटी वगैरह चला रही है, हेलमेट लगाती हैं? नहीं, स्कूटी नहीं चलाती हैं। बाल बहुत लंबे हैं क्या? हाँ, बाल लंबे हैं, पढ़ाई कर रही हैं, अभी फर्स्ट ईयर में है। सर आप उनको बोलो हफ्ते में 3 दिन ना सर को धोएंगी, और जो हमारा वो जो है ना टी ट्री ऑयल है ना सर, वो उनको बोलो, हाँ। अगर बहुत लंबे बाल है तो 8 चम्मच एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा जेल, और 6 ड्रॉप टी ट्री ऑयल। और सर आप उनको मैंडेटरी करवाओ कि वो हफ्ते में 3 दिन बाल धोएंगी, ठीक है सर, मसाज करने के बाद। और सर उनको बोलोगे कि बाल वो पूरा खुला रख के जब तक सूख नहीं जाते बाल, ठीक है। जब वो तक बाल सारे सुखाने वाला। नहीं नहीं नहीं, वो यूज नहीं करना। नेचुरली बालों को सुखाना है, ड्रायर यूज नहीं करना। और उनको बोलो जब ईचिंग होती है सर में, आप उनको बोलो जब खुजाने का मन करता है ना, उनको बोलो उस टाइम पे एलोवेरा जेल में वो मिक्स करे टी ट्री, और वहां पर मसाज कर ले। खुजली करेंगी तो दाना होगा ही होगा। और सर आप उनको एक बात क्लियर बताना, अगर वो खुजली करेंगे और दानों का कंसर्न है ना, एक बार अगर हेयर फॉलिकल निकल गया और वहां पे दाना निकला तो बाल आने बंद हो जाते हैं, ठीक ओके, है सर? थैंक यू मैम। पहले आप वॉश करने बोलो, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी आगे क्या करना। फिलहाल आप उनको आदत डालो, हफ्ते में 3 बार हेयर को वॉश करेंगी, ठीक है? खुजली के लिए हमारा टी ट्री ऑयल दे ही दिया मैंने, एलोवेरा जेल में मिक्स करके लगाएंगी। अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस का कंसर्न है तो हमारा सर्वश्री का जो किट है ना सर, वो किट परचेज करो, उसमें डे और नाइट हमारा मास्क, सॉरी, हमारा सिरम है और हेयर ऑयल है, उसका भी यूज करेंगी वो, ठीक है सर? देखना पूरा बालों का खुजली उजली का सारा कंसर्न खत्म होगा। एयर सीरम से वो ठीक हो जाएगा मैम। नहीं सर, हेयर सिरम तो देखिए सर, जड़ों के लिए ना, जड़ों के लिए हेयर सिरम नहीं होते हैं, बालों के लिए होता है। जड़ों के लिए आपका टी ट्री ऑयल जो है वो एलोवेरा जेल में मिक्स होगा। सर आप एक काम कीजिए, आपकी जो डॉटर है ना, हेलो, प्रभांशु सर का नंबर जी, है सर आपके पास? प्रभांशु सर का नंबर है ना? उनका नंबर तो नहीं है मैम। आपके टीम लीडर का नंबर है? हाँ। आप एक काम करो, आप हेलो जी मैम। सर, आप ना देखिए, मैं आपको बताऊंगी तो आप भूल जाएंगे। आप एक काम करना, जो नेक्स्ट सेशन होगा मेरा, आप उसमें अपनी डॉटर को लेके आप प्रेजेंट हो। और मैं, डजंट मैटर मैं कौन से प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कर रही हूँ सर, ठीक है? आप उनको बोलो मेरे से बात करो, और अगर अभी हैं तो आप मेरी उनसे बात करो, मैं उनको ज्यादा अच्छा बता पाऊंगी। आप मतलब नहीं कर पाएंगे, उनको बता नहीं पाएंगे सही क्वांटिटी, मैं बता दूंगी उनको। अभी नहीं है मैम। ओके,
मैं एलोवेरा जेल में मिक्स होगा सर। अगर आप ये कंसर्न जो है लीडर को बताइए, वो प्रभांशु सर को बता देंगे, देन मैं क्वांटिटी बता दूंगी। बट फिर भी अगर आप अगर इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो भी चलेगा। एलोवेरा जेल उनको बोलना 8 चम्मच लेना है, क्योंकि उनके बाल बड़े हैं। 8 चम्मच एलोवेरा जेल में उनको जो हमारा टी ट्री ऑयल है सर, उसको 6 ड्रॉप लेके मिक्स करना है। फिर जड़ों पे लगा के उनको पूरी रात रखना है, और बचा हुआ जो है वो एंड पे लगाएंगी। देन अगले दिन वो वॉश जब करेंगी तो पानी में 4 ड्रॉप ऐसे हमारा टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल के फिर सर धोएंगी। और हफ्ते में 3 बार उनको ऐसा करना है। बाल धोना मैंडेटरी है, और बाल धोने के बाद वो गीले बालों को बांधेंगी नहीं, बालों को नेचुरल हवा में पूरा सुखाना है। ठीक है सर? ओके मैम। ओके, बाकी फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो सर, प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं वॉइस मैसेज भेज दूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके सर। मैम मुझे कुछ पूछना है मैम। ओके, ये हमारा लास्ट होगा, जो भी अब मैम बता रही है लास्ट होगा, देन वी विल वाइंड अप। ओके, इट्स ऑलरेडी 9 PM। ओके, प्लीज मैम बताइए आपका क्वेश्चन। हाँ मैम, आप जो बोल रही हैं जो एलोवेरा जेल और टीटी ऑयल को लगाने के लिए, तो इसका मेजरमेंट क्या होगा? मैंने एलोवेरा जेल बताया आप ना, बता रही। मैंने बताया ना, मेजरमेंट मैंने बताया ना, 4 चम्मच। उनके बाल लंबे हैं तो मैंने 8 चम्मच बोला है। ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है, अभी मेरा बाल देखो कितना साइज है। छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। मीडियम है। तो अभी आप लगा लो, मैं 5 चम्मच एलोवेरा जेल में 5 ड्रॉप हमारा टी ट्री मिक्स करके, अभी आइडिया ले लो आप, जितने में आपका बाल पूरा कवर हो जाए, बचने नहीं चाहिए बाल, जड़ों से लेके पूरे बालों को लगा के अच्छे से बांध के फिर सोना आप, या फिर रात भर नहीं रखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन सुबह 2 घंटा पहले, सर धोने के 2 घंटा पहले लगाओ, जुड़ा बना के रखो, देन अपना वॉशरूम में जाके वॉश कर लो। मैम ऐसा होता है कि एलोवेरा जेल जितना लेना है और टीटी ऑयल भी उतना ही लेना है? नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए मैम। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सुनो, एलोवेरा जेल जो है वो थोड़ा थिक है। ठीक है? टी ट्री ऑयल जो है वो बहुत प्योर एसेंशियल ऑयल है, वो बूंदों में यूज होता है, बूंदों में। जैसे जहर होता है ना, 1 बूंद काफी है टपकाने के लिए, एलोवेरा जेल का 4 बूंद काफी है आपका डैंड्रफ भगाने के लिए। समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, सही है जहर सही को है। भर के पीने की जरूरत, पेट भर के जहर पीता है कोई? नहीं ना, 2 नहीं नहीं ड्रॉप नहीं, में मुंह बंदा मुंह से गायब। काट। तो सेम जो एसेंशियल्स होते हैं ना, बस वो बूंदों का कमाल है। समझ गए? ठीक है ओके। अच्छा अभी सुनो, डेंड्रफ है तो ही टी ट्री लगाओ, अगर डेंड्रफ नहीं है तो फिर हमारा रोजमेरी लगाओगे, वो बालों को मोटा भी करेगा और शाइनी भी करेगा, और वो चेहरे पे भी अच्छा। लगा सकते हो सेम एलोवेरा जेल में। अच्छा, जब चेहरे पे लगाओगे ना मैम एलोवेरा जेल, सपोज करो एक पिंपल हो गया, तो क्या करोगे, 1 चम्मच या आधा चम्मच एलोवेरा जेल में 1 ड्रॉप, सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप एलोवेरा टी ट्री मिला के मिक्स करके चेहरे और गर्दन पे लगाओगे। अभी कितना बढ़ गया है टेम्परेचर, गर्मी हो रहा है ना, ऑफिस से आने के बाद 1 ड्रॉप रोजमेरी लो। अगर आपको पिंपल नहीं है तो क्या करोगे, 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लिया, रोजमेरी के 3-4 ड्रॉप डाले। जो टी ट्री है ना उसका सिर्फ सिंगल डलता है, ध्यान रखना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बैक्टीरिया को हटाने के लिए, लेकिन रोजमेरी बड़ा जेंटल है, तो आप 5 ड्रॉप फेस पे भी लगा सकते हो, मस्त वाला ग्लो देगा। ऑफिस से आने के बाद मुंह धो के टोनर लगा के 1 चम्मच एलोवेरा जेल में रोजमेरी डालना, 5 चम्मच मिक्स करके पूरे चेहरे और गर्दन पे लगाना। जो टैनिंग का साइड इफेक्ट है, जो भी थकान है, जो भी स्ट्रेस है, वो रिलैक्स करेगा। ओके डन टीम, 9 बज गए, खाना खाओ आप लोग भी, थैंक यू और मैम। मैं भी खाती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। हेलो। बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू टीम, बाय थैंक यू सो बाय। मच मैम। थैंक यू so मैडम, much. थैंक यू वेरी बाय मच। बाय। थैंक यू मैडम। बहुत ही अच्छा और हाँ, इंफॉर्मेशन हेल्दी दे खाना दिया खाते रहो आपने। भाई, चिया सीड्स ले सकते हो, पंकिन थैंक यू मतलब। मैम। ओके बाय बाय, पानी ज्यादा पियो, चिया सीड्स तो मिलाओ, पंकिन का बीज खाओ, ये बहुत सारी मैम। चीजें हैं। ठीक है, और कोलेजन पाउडर बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, हाँ अच्छा है। हाँ हाँ। कोलेजन पाउडर से एजिंग प्रोसेस स्लो होगा। चलो ठीक है टीम, बाय बाय, वरना अभी हम थैंक न्यूट्रिशन में यू। एंटर कर जाएंगे। थैंक यू मैम। बाय। बाय।